हाय एंड वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। सबसे पहले हम दोनों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से बेहतर ईद मनाई गई। और ये देखिए ये मौका मैं कैसे मिस कर सकती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे लोग यहाँ से निकल रहे। एक्चुअली यहाँ से ऑलमोस्ट आधे लोग चले गए थे। मैं खड़ कर के बस तकबीर सुन करके उनको देख रही थी। बट स्टिल मुझे बाद में ख्याल आया कि ठीक है, ये क्लिप तो लेनी बनती ही है, तो मैंने ये ले लिया। तो जिन लोगों को पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, ये जुम्मा की नमाज़ नहीं है। जुम्मा की नमाज़ तो होती ही है, बट ये है ईद। ईद के दिन हमारी ये होता है कि सुबह सवेरे जेंट्स लोग स्पेशल मैंडेटरी होता है जेंट्स लोग के लिए, उठ करके कुछ मीठा खा करके या सेवियाँ, या एटलीस्ट सेवियाँ नहीं है तो खजूर तो खा करके नमाज को जा करके फिर सबको खुशामदीद देते हैं ईद की। तो फ़िलहाल तो मेरे घर की हालत मतलब नहीं दिखा सकती हूँ, बट स्टिल देख लीजिए, आपसे क्या ही छुपाना है। देखिए मेरी और मेरी घर की हालत सेम ही है। और अब मैं हो गई हूँ फुल्ली फ्रेश, और ये मेरा ईद का सबसे पहला आउटफिट है। दुपट्टा अवॉइड करें, दुपट्टा पुराना ही है। ये कुर्ता मैंने लिया था, पता नहीं मुझे कहाँ से लिया था, हैदराबाद का ही है, कहीं बाहर से ले लिया था मैंने। और अभी मैं यहाँ पर बज रहे थे 4, और अब मेरी सारी की सारी क्लीनिंग ख़त्म हुई है। बर्तन अभी भी हैं क्योंकि मैंने एक हेल्प को बुलाया है बर्तन करके देने के लिए। और मुझे ना ये ऊद डालना बहुत पसंद है, क्योंकि एक अच्छी सी फ्रेगरेंस मतलब खुशबू रहती है घर में। तो हम लोग मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डालते हैं, मतलब वो पहले डालते थे, बैंगलोर में थे ना तब, फिर यहाँ पर भी इनको कहीं लोबान दिख गया तो लेके आ गए। बहुत प्यारी सी खुशबू रहती है घर पर। और बोलते भी है कि नेगेटिव एनर्जी की अगर है तो निकलती है करके बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, बट मुझे इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं यहाँ ऊद दे रही थी, फिर मेरे हस्बैंड ने बुलाया कुछ बोलने के लिए। एक्चुअली कुछ क्या, यहाँ पर आने वाले थे मेरे हस्बैंड के 2 कलीग्स, और फिर उन्होंने बुला के बोला कि अभी 4 या 5 लोग आएंगे करके। तो चलिए हम सारे घर को मैं कैसे ऊद देती हूँ दिखाती हूँ। और कैमरा भी डांस कर रहा है, ईद है डांस करने देते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे घर में मैं स्पेशली फ्राइडेज या फिर कुछ ऐसा स्पेशल ओकेशन लाइक ईद वगैरह, या फिर कोई मेहमान आ रहा है तो ऐसे ऊद डाल देती हूँ। सारा कुछ काम कर करके ख़त्म होने के बाद डालती हूँ। बट यहाँ पर अभी भी मेरी कुकिंग बाकी है। ईद की कुकिंग नहीं स्टार्ट की है। हाँ, मीठा मैंने अर्ली मॉर्निंग ही बना के रख दिया था, फजर से पहले मैंने बनाई थी सेमियाँ और चावल की खीर, हम लोग तो मुजफ्फ़र बोलते हैं, और बहुत लजीज बनी थी सब चीज़। और ये एक झलक दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं लिया था कुकिंग का, तो मैंने सारे कलर्स यहाँ पर पानी में डाल के रखे। हे ऑल, वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। तो सबसे पहले नहीं, अभी नहीं ईद मुबारक बोलूँगी, शायद मैं पहले फ्रेश होंगी। फ्रेश तो हो गई थी, लाइक आज दिन में ना 3-4 बार फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद है। चलिए ऐसे भी एक बार ईद मुबारक बोल देती हूँ सबको। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। कैसा ये है ना कि एक तरफ रमज़ान जाने का गम है और एक तरफ ईद का जश्न है। और लास्ट मैंने डाला था, कल से रमज़ान स्टार्ट हुआ करके मैंने एक वीडियो डाला था कि मेरे हस्बैंड के कलीग्स आए हुए हैं करके। और आज भी रुक जाइए, मेरे वीडियो ना बनाने का कारण, शूट ना करने का कारण यही है, मेरे हस्बैंड के कलीग्स आ रहे हैं। शायद 5-6 लोग आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। उन्हें तो बोला था 6 या 5 लोग करके, देखते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड जब सब कोई ऐसा न्यू मेंबर आता है या कोई भी आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको उनको ना कुक करके खिलाने के लिए, उनको मेज़बानी करने के लिए अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ तो जाहिर सी बात है कोई हमारा रिलेटिव्स है नहीं, तो जो भी है वो ही है। तो एक्साइटमेंट तो रहती है, बट टियरनेस बहुत हो जाती है। वहाँ पर भी ऐसे कलीग्स वगैरह आते थे, रिलेटिव्स भी आते थे। वहाँ तो डबल था, रिलेटिव्स भी आते थे, कलीग्स भी आते थे।
फिर भी मेरी एनर्जी लेवल ना हाई रहता था, बिकॉज़ मैं सिर्फ कुकिंग करती थी। हाँ, थोड़ी बहुत क्लीनिंग, डेकोरेटिंग सब। अच्छा, डेकोरेटिंग से याद आया, मैंने आपको मेरा नया बेड कवर, मेरी रूम दिखाती हूँ, रूम और बालकनी दिखाती हूँ। बालकनी लोग ईद के लिए कैसा चमकाया है करके। एंड क्या बोलना था मुझे, हाँ, वहाँ एनर्जी लेवल इसलिए ज़्यादा रहता था क्योंकि हाउस हेल्प आते थे मेरे पास, जो कि बहुत अच्छे थे। पिन टू पिन जो भी मुझे, जैसे मुझे चाहिए क्लीनिंग, और थोड़ा भी डस्ट नहीं, थोड़ा भी ये नहीं। और स्पेशली ओकेशंस के टाइम पर तो वो इतना डीप क्लीन करने में मेरी मदद करते। कभी कभी मैं बोलती थी आंटी रहने दो, तो भी वो बोलते थे ये क्या है तू लड़की, दे दे मैं कर देती हूँ करके। ऐसे रहते थे, ऐसे मेरे हाउस हेल्प थे। आई एम सो थैंकफुल। जब जब हम लोग एक घर का काम करके थक जाते हैं ना, तो तब मुझे बहुत बार ये ख्याल आता है कि हाउस हेल्प जो हमारे हैं, कि माशाल्लाह से कितने घरों में उनके नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए, उनके नीड्स यू नो एक उनके नीड्स कवर करने के लिए वो लोग कितने सारे घरों में काम करते हैं, कितने सारे लोगों की बातें सुनते हैं, कितने सारे लोग उनको क्या क्या बोलते हैं ना, किस किस नज़र से देखते हैं, पता नहीं। तो मैं आज आपसे इस तरीके से ही बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत टायर्ड हुई हूँ, और पता नहीं। तो चलिए कैमरा सीधे से कर देती हूँ। तो हाँ, मैं वही कह रही थी, बहुत सारे लोग उनको ठीक से मतलब उनको जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए एक इंसान के तरीके से भी नहीं देखते हैं। और एक मिनट, मैं चाय बना के लाई थी, और आज ना मैंने लंच नहीं किया था। ठीक है, मैं शूट तो नहीं कर पाई, मैं बता देती हूँ आज का क्या क्या था। कल रात में मैंने ना मुजफ्फ़र का मिठा जो था वो बनाया, फिर सवेरे फजर के टाइम पे सेवैयाँ बनाई, सब कुछ क्लीन किया। क्लीन तो हमने पूरा घर किया था, 2-3 दिन पहले किया था। दो हेल्प को बुला करके, बहुत अच्छे लोग थे, आके हेल्प के पूरा का पूरा डीप क्लीन किया था घर, और इतना अच्छा लग रहा था। बट हाँ, यहाँ पर ना डस्ट इतना है ना, वो एक 1 आवर ही अच्छा लगता है, फिर से डस्ट आ जाती है। जितना भी क्लोज रख लो, जितना भी कुछ कर लो आप, डस्ट कहीं ना कहीं से तो आता ही है। एंड आज लिटरली टायर्ड हो गई। फिर आज फिर से ईद थी, तो रात भर तो सोई नहीं, कुकिंग करती रही, क्लीनिंग करती रही, प्रिपेयरिंग करती रही, ऑनियन छील कर रखना, टोमेटो। फिर भी मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाई। चिकन लेके आए थे, क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में लेके आके दिए मेरे हस्बैंड। कल ही शॉपिंग भी मेरी हुई थी, कल ही लिया था मैंने ये ड्रेस भी। तो लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो गया मुझे। यूजुअली थोड़ा तो रहता ही है गैप। तो चलिए कोई नहीं, घर का भी काम, वो भी काम, डेकोरेशन, ईद की ना एक्साइटमेंट तभी कंप्लीट लगती है मुझे जबकि कोई ना कोई चेंज हो घर पे, कोई ना कोई न्यू लुक हो, तो इसलिए भी टाइम लगता है। और सवेरे मैंने बनाया था, सुबह में फजर में ही मैंने सेवैयाँ के साथ साथ ही मैंने बना दिया था। क्या बनाया था, चिकन फाल, ग्रीन ग्रेवी, मुझे पता नहीं, हम लोग तो फाल बोलते हैं, ग्रीन ग्रेवी चिकन का। और रोटी बनाई थी वीट का। तो मैं तो फिर मैं वो बना करके नमाज अदा करके फिर से फ्रेशन अप हो गई। मतलब 3-4 दिन से तो मेरा हाल, डीप क्लीनिंग जब से स्टार्ट हुई तब से मेरा हाल ऐसा है कि ना, घर के साथ साथ मेरी भी डीप क्लीनिंग होती रहती है दिन में 1-3-4 बार। वो इतनी गर्मी है, उसमें पसीना, वो उस पर डस्ट देखकर ही चिढ़ आ जाती है। मेरा बीपी तो ना नेक्स्ट लेवल पे है फिलहाल। इतना चिढ़ रही हूँ मैं, इतना गुस्सा कर रही हूँ लिटरली। तो हाँ, टेम्परेचर के हिसाब से मेरा भी बीपी का पारा चढ़ते जा रहा है। एनीवेज, होता रहता है उतार चढ़ाव, तो उसी का नाम तो ज़िंदगी है। तो अभी मैंने ना लंच आज, हम लोगों का प्लान नहीं था लंच का, बट मुझे पता था बीच में लंच बनाना पड़ जाएगा। बट मैंने प्लान नहीं किया था क्योंकि किसी को खाना नहीं था। बाद में एकदम से 3 o'clock को सबको भूख लग गई, मुझे तो भूख नहीं लगी थी, तो मैंने खिचड़ी बनाई। और देखिए अभी 8 घंटे बज रहे हैं, तो मुझे अब भूख लग रही है इतना सारा काम करने के बाद। अभी मैंने बनाया है बिरयानी और चिकन मैरिनेट
करके कल ही रख दिया था, उसको मुझे फ्राई करना है। मैंने सोचा जब वो लोग आ जाएंगे तब करेंगे, और तब तक मैंने सोचा फिर से मैं अपनी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ मतलब शार ले लेती हूँ। मेरे हस्बैंड तो मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं ना, जैसे कि पता नहीं फर्स्ट टाइम वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे बुरा भी लग रहा है, बट मेरे से हो नहीं पा रहा है साड़ी पहनने के लिए। उनके कलीग्स आ रहे हैं, उनकी टीम मेंबर्स आ रहे हैं, टीम के ये क्या 3-4 लोग आते थे, तो कोई उनको इतना फील नहीं था, बट आज सारी की सारी टीम आ रही है, तो ही इज़ लाइक प्लीज़ वेयर साड़ी। मैंने ना शॉपिंग नहीं की थी इस बार, ये गर्मी को देखते हुए। मुझे पता है मेरा, मैं लूँगी फिर रख दूँगी, इतना उग गई हूँ मैं चीज़ें ना, ले कर के रख के। ड्रेसेस है, लांचा है, गॉन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं इतना उग गई हूँ सब चीज़ें पहन के। एंड तो मुझे कुछ लेना नहीं था, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कल से चालू किया, और मेरी मम्मी भी कॉल करके बोल ही रही थी कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। तो हमने पता नहीं कौन से मॉल पे गए थे यहाँ पर। मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि मिलेगा कुछ करके, बट मुझे कॉटन में मिल गई ये कुर्ती, मुझे बहुत पसंद आई। मैं दिखाती हूँ, अल्लाह, मैं दिखा देती हूँ। ये प्योर कॉटन कुर्ती है, बहुत अच्छी, महंगी है बट प्योर कॉटन है, इतना इसलिए मैं कुकिंग कर पाई, वो वेजल्स धो पाई। आज भी मैंने ऐसा किया था ना, वेजल्स धुलने के लिए भी मैंने आज भी फिर से उनको बुला लिया था हेल्प के लिए। तो अभी जो कुकिंग करने के बाद के वेजल्स थे वो तो मुझे ही धोना था, क्योंकि ऐसा रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, ये एक येलो कलर का कुर्ता है जिस पे इस कलर की ना, ये ना ही फ्लावर्स, ये देखिए, ये देखने में तो रेड लग रहे हैं बट प्रॉपर रेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके ऊपर ऐसे प्लाजो है। कुर्ता तो ना बिल्कुल कॉटन है, इतना मुझे अच्छा फील कर रहा है ना, इस कुर्ते में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये प्लाजो इस तरीके की है प्लाजो। जब मैंने लिया था तब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्यों कल इतना सिंपल ले रहे हो करके, बट अभी पहनने के बाद बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है करके। दुपट्टा नहीं आया इसके ऊपर, देखिए कुछ इस तरीके का है ये। एंड एज यूजुअल कोई ना कोई दुपट्टा कॉटन का ही चाहिए होता है मुझे। है एक्चुअली मेरे पास सेम कलर का है, बट मैंने निकालना मुनासिब नहीं समझा। चलिए, सबसे पहले तो ना हम लोग खाना खाते हैं, बहुत एक 5-6 मिनट से मेरा खाना खुला पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। बस मैंने सोचा एक वीडियो स्टार्ट कर दूं, तो मैं खा करके मेरा रूम का लुक और बालकनी का लुक भी दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं तैयार होके मिलती हूँ और रूम डेकोर कराती हूँ, वो तो नहीं, ये देख लीजिए कुछ दस्तरखान की पिक्स हैं, बस यही सब कुछ बना हुआ था। 2 टाइप्स के मीठे थे, ये तंगड़ी कबाब था और बिरयानी और कुछ सलाद वगैरह। और ये है मेरा फाइनल आउटलुक। ये सिल्क का टॉप है रेड कलर और ये स्कर्ट है। तो मुझे इतना करने तक ही वो सब लोग आ गए थे, तो मुझे कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बालकनी डेकोरेशन, तो कुछ भी करने को ही नहीं हुआ। और जब तक वो गए मैं फुल टल्ली हो गई थी। और मैं दिखाती हूँ कौन कौन आया था। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का सेल्फी सेशन चल रहा था यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये मेरा ईद का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं, चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।